व्याकरण का प्राथमिक बोध के रूप में कुछ बातें हम करेंगे आपके साथ। व्याकरण का मतलब होता है जिसके द्वारा शब्दों के साधुत्व का बोध किया जाता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन। अनेन इति व्याकरणम। प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्दों का बोध जिस शास्त्र के द्वारा कराया जाता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण शास्त्र होता है। प्रकृति और प्रत्यय दो चीज होती हैं। प्रकृति होती है जिससे प्रत्यय किया जाता है और प्रत्यय होता है प्रकृति के द्वारा जो दूसरा भाग है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति उस भाग को कहते हैं जो शब्द हमारे सामने, उस शब्द को जब हम प्रकट कर रहे हैं उसका अर्थ खोलने के लिए जब हम उसको अर्थ बताने के लिए धातु प्रत्यय या प्रातिपदिक प्रत्यय को जब हम ग्रहण करते हैं तो शब्द का जो पूर्व हिस्सा, एक शब्द के हमने दो विभाग कल्पित किए हैं ये, तो उसका जो पूर्व हिस्सा है उसका नाम प्रकृति और जो बाद वाला हिस्सा है उसका नाम प्रत्यय। सभी भाषाओं में ऐसा होता है। पूर्व वाले भाग को प्रकृति कहेंगे, बाद वाले भाग को प्रत्यय कहेंगे। प्रकृति दो तरह की हमें मिलेगी, एक धातु के रूप में और एक किसी शब्द के रूप में। एक तो क्रियावाची शब्द जो धातु होता है उसके रूप में, धातु के रूप में या प्रातिपदिक शब्द के रूप में। तो जो धातु होती है वो क्रियावाची शब्द होता है और शब्द जो होता है उसको व्याकरण की भाषा में प्रातिपदिक कहते हैं। धातु या प्रातिपदिक के रूप में प्रकृति मिलेगी। धातु या प्रातिपदिक। ये प्रकृति के दो रूप हैं। प्रकृति के दो रूप हैं, धातु या प्रातिपदिक। क्रियावाची शब्द को धातु कहते हैं और प्रातिपदिक क्या होगा? कोई भी सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहेंगे। तो धातु और प्रातिपदिक के रूप में अपने को प्रकृति यहाँ पर मिलेगी। धातु के बाद भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं और प्रातिपदिक के बाद भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। धातु से परे भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। परे और पूर्व, यहाँ पर टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसको आप समझ लेना कि जो जब ब्लैक बोर्ड या आपकी कॉपी है ना, उत्तर संचिका, जो कॉपी को संचिका कहते हैं, संचिका या संचायिका है, तो उसका जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ पूर्व होता है और राइट साइड पर होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इस तरफ पूर्व होता है, इस तरफ पर होता है। पूर्व भाग को धातु कहेंगे और पर भाग को प्रत्यय कहेंगे।
पूर्व भाग को प्रातिपदिक कहेंगे, पर भाग को प्रत्यय कहेंगे। पूर्व भाग और पर भाग माने ये दो सापेक्ष है ना शब्द। जैसे हम लिख रहे हैं तो इस तरफ वाला जो भाग होगा उसको धातु कहेंगे, इस तरफ वाला जो भाग होगा, ये शब्दों में पाणिनि ने कल्पना की है। शब्द सदा से हैं, उनके अर्थ भी सदा से हैं, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो भी सदा से है। पाणिनि ने समझाने के लिए हमारे को शब्दों को देख करके धातु और प्रत्यय की कल्पना की। सदा से हैं ये, शब्द बनाए नहीं जाते, उनका अर्थ भी नहीं बनाया जाता। और शब्द और अर्थ के बीच में जो एक संबंध होता है, संबंध तो कई प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ के बीच में एक संबंध है, वो संबंध भी सदा से है। संबंध कई प्रकार के हैं, पर शब्द और अर्थ के बीच में तो एक ही संबंध है, वाच्य वाचक संबंध। जैसे आपका और आपके वस्त्र का जो संबंध है, उस संबंध का नाम स्वस्वामी संबंध होता है। वस्त्र जो होता है वो स्वयं होता है और आप उसके स्वामी हैं। जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं अपनी करके, वो सारी आपकी स्वयं होती हैं। उसको अंग्रेजी में पजेशन और पजेसर कहते हैं, स्वस्वामी संबंध। आपकी पुस्तक, आपकी पेन, लेखनी, कॉपी, आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपके प्राण, आपके विचार, आपके भाव, सब के साथ आपका जो संबंध है वो स्वस्वामी संबंध है, आपके हैं वो। इसलिए जो है आप उसके स्वामी कह दिए जाते हैं और वो आपकी चीज़ कह दी जाती है, वस्तु कह दी जाती है। जो ये शरीर है ये भी एक वस्तु है। आपने बोला कि शब्द और अर्थ मिश्रित होते हैं, लेकिन अर्थ तो शब्द में हम डालते हैं ना, ये मैं पूछ रहा था। ऐसा समझिए, मैंने जब कहा कि शब्द सदा से है, अर्थ सदा से है, और उन दोनों के बीच जो एक संबंध होता है, वाच्यवाचक संबंध। संबंध तो सैकड़ों तरह के होते हैं, पर शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो वाच्यवाचक संबंध है। सैकड़ों तरह के संबंध होते हैं। जैसे एक वृक्ष है और उसके जो अवयव, शाखाएं, टहनी, उनके बीच में अवयव और अवयवी संबंध है। ऐसे ही दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं तो उनके बीच में समीपी संबंध है। दूध के अंदर घी रमा हुआ है तो दूध और घी का या दही और घी का व्यापक संबंध है। ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं। आप इस छत के ऊपर बैठे हैं तो यह आधार आधे संबंध है। और पिता और पुत्र का एक संबंध होता है, जन्य जनक संबंध। पिता जनक होता है, पुत्र उसका जन्य होता है। तो इस तरह संबंध बहुत होते हैं, पर शब्द और अर्थ के बीच संबंध की बात मैं कर रहा था। शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध का नाम होता है वाच्यवाचक संबंध। वाचक शब्द वाचक होता है, तस्य वाच का प्रणवा। योग दर्शन में भी एक सूत्र बोले, माने उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। शब्द जो होता है वाचक होता है और जो अर्थ होता है वाच्य होता है। और ये सदा से हैं। सदा से हैं का मतलब जैसे सूर्य सदा से है, उसका नाम भी सूर्य सदा से है। हमने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। जैसे वैज्ञानिक लोगों ने नियम को खोजा है, वो पहले से ही हैं, वो किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, शब्द हमने नहीं बनाए, अर्थ हमने नहीं बनाए, वैसे बनाते भी हैं। बनाने वाली चीजें जो होती हैं, बनने वाली बनाने वाली चीजें, जैसे हमने एक ये मकान बना दिया और इसका एक नाम रख दिया, ऐसे बनाए भी जाते हैं और सदा से भी होते हैं। दोनों बातें होती हैं। उसको बोलते हैं शब्द नित्य हैं या कार्य हैं। दो बात पूछते हैं, नित्य या कार्य। कार्य का मतलब जो बनाया जाए, उत्पाद्य। शब्द कार्य है या नित्य है, ऐसे पूछते हैं। तो जो
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा से हैं, और कुछ अब कोई नई चीज़ बनाई और उसका एक नया नाम रख दिया। जैसे एक बालक जन्म लेता है और उसका नाम रख दिया, वो तो नाम भी हमने जो इस समय नाम रखा है वो तो खैर हमने उस चीज़ का, पर वो नाम भी सदा से है और वो वस्तु पदार्थ भी होती रहती हैं, बस केवल एक हमने इस विशेष अर्थ में उसका नाम रख दिया। तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे सूर्य को सूर्य कहते हैं, पानी को पानी कहते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, जल को जल कहते हैं, तो ये तो सदा से हैं और उनके नाम भी सदा से हैं। पर कुछ तो हम अपनी तरफ से मनुष्य के प्रयत्न से वो नाम रखे जाते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी में कुछ संज्ञा रखी हैं, कुछ नाम रखे हैं एक एक चीज़ के, वो तो फिर कहेंगे कि ये शब्द तो हैं वो, पर इस समय जिस अर्थ में उन्होंने संकेत किया है वो पाणिनि महाराज का अपना ही संकेत है। पाणिनि से पहले वो संकेत नहीं थे, पाणिनि ने उन शब्दों का उस अर्थ में संकेत कर दिया। मान जैसे वृद्धि, गुण, सर्वनाम, बहुत सारे शब्द पहले भी होंगे उसी अर्थ में, दूसरे आचार्य भी करते आ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ शब्द तो पाणिनि ने स्वयं अपने शास्त्र में अपने ही रखे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शब्द जो होते हैं नित्य भी होते हैं, कार्य भी होते हैं। ये दो बातें हमको दिमाग में रखनी है। जो कार्य शब्द होते हैं वे वो हैं जो आज हमने कोई एक नई चीज पैदा की और उसका एक नया नाम रखा, तो उसको कार्य कहेंगे। कोई नया नाम हमने रखा तो उसको कार्य ऐसा बोलेंगे। तो शब्द नित्य भी होते हैं, नित्य का अर्थ है सदा से हैं, और अर्थ जो वो भी सदा से हैं। अर्थ मानी जो चीज बनी हुई है वो भी सदा से हैं, और उनका संबंध मानी इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ये भी सदा से है। सूर्य शब्द बोलने से वो जो आकाश में एक चमकता हुआ प्रकाशक पदार्थ है, ये अर्थ लेना चाहिए, ये भी सदा से ही चल रहा है। तो तीन चीज हो गई, शब्द, अर्थ और संबंध। शब्द भी सदा से हैं, अर्थ भी सदा से हैं, और उनका संबंध भी सदा से। पर कभी कभी मैंने कहा शब्द बनाए भी जाते हैं, वो भी एक मन में आपके रहना चाहिए कि ये शब्द जो है यहाँ पर आज किसी चीज़ को हमने पैदा किया और उसका एक नया हमने नाम दिया, तो वो तो फिर कार्य कहा जाएगा, उसको नित्य नहीं कहेंगे। हम भी ऐसा मानते हैं वो नित्य नहीं है। तो जैसे धातु और प्रातिपदिक, और ये जो संज्ञाएं होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक रूढ़ संज्ञाएं होती हैं और एक अनवर्थ संज्ञाएं होती हैं। रूढ़ और अनवर्थ, रूढ़ और दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। रूढ़ संज्ञाएं वो होती हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध कर दी गई हैं या प्रसिद्ध हो गई हैं, उनको रूढ़ संज्ञा कहते हैं। एक विशेष अर्थ में जो प्रसिद्ध हो गई, पॉपुलर इन पर्टिकुलर सेंस, तो उनको रूढ़ कहते हैं। और जो ये हैं अनवर्थ संज्ञाएं, वे होती हैं जिसकी वो संज्ञाएं हैं उसका अर्थ भी उस शब्द के द्वारा, उसकी एक विशेष क्वालिटी उस शब्द के द्वारा पता चलती है। जैसे मनुष्य शब्द, इस ये जो एक जो द्रव्य है, ये इस द्रव्य कहूँगा, एक वस्तु है ये मनुष्य, इसको मनुष्य कहते हैं ना, इसका मनुष्य नाम रखा हुआ है। तो ये जो मनुष्य नाम है, ये मनुष्य नाम अनवर्थ है, रूढ़ नहीं है, अनवर्थ है। कैसे? इसकी जो क्वालिटी है वो ये मनुष्य शब्द बता रहा है। किस क्वालिटी को बता रहा है, किस कारण से इसको मनुष्य कहते हैं? तो जिस
कारण से इसको मनुष्य कहते हैं ना, उस कारण को, इसकी बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं, तो एक एक क्वालिटी को लेकर एक एक नाम रख दिया गया। ये जो द्रव्य है, ये जो पदार्थ है, इसकी कई सारी क्वालिटी हो सकती हैं, तो उनमें से एक क्वालिटी है मननशील होना है, उसकी एक क्वालिटी है मननशील होना। तो मननशील होना इसकी एक क्वालिटी है, इसको नर भी कहते हैं, नर भी कहते हैं। इसकी ये दूसरी क्वालिटी है। नर क्यों कहते हैं? जो आगे चलता है या दूसरों को आगे ले जाता है उसको नर कहते हैं, तो ये इसकी दूसरी क्वालिटी हो गई। इसको मर्त भी कहते हैं कि ये जो है मरण धर्मा है, इसको मर्त कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में एक एक क्वालिटी को लेकर, एक एक गुण को लेकर वो नाम रखे गए हैं। हाँ जी, मर्त्य धर्म, मर्त्य मानी जो मरण धर्मा है, मरण धर्मा जो मरने के स्वभाव वाला है उसको मर्त कहते हैं। ऐसे तो सभी यहाँ पर मरने वाले सभी चीजें हैं, उसी को कहते हैं योग रूढ़। एक शब्द होता है रूढ़ और एक योग रूढ़ होता है। अनवर्थ जो होगा वो योग रूढ़ तो होगा ही। माने जैसे गाय को गाय क्यों कहते हैं? बोले कि वो गमनशील होती है, तो गमनशील तो चिड़िया भी है, पर उसको गो नहीं कहेंगे। वो गुण तो है गाय में, पर वो एक अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो गया। गो शब्द में जो गो एक पदार्थ है, उसको जो गो नाम दिया गया, तो वो क्वालिटी उस पदार्थ में हम देखते हैं विशेष रूप से। लेकिन वो क्वालिटी दूसरों में भी देखते हैं, बेशक दूसरों में हो, पर उनको वो नाम नहीं दिया गया। इसी को कहते हैं योग रूढ़। और एक शब्द होता है यौगिक। एक शब्द होते हैं, ये शब्दों के तीन विधाएं हैं एक दृष्टि से। माने रूढ़, रूढ़ भी होते हैं शब्द, योग रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं। यौगिक शब्द वो होंगे, वो गुण जहां जहां भी दिखे उसको हम उस नाम से कहेंगे। तो ये तो एक विशेषण जैसे होते हैं। संज्ञा शब्द यौगिक नहीं कहे जा सकते, संज्ञा शब्द को योग रूढ़ कह सकते हैं। जो यौगिक हैं उनको एक प्रकार से विशेषण कह सकते हैं। जो विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। तो वो यौगिक क्या होता है? प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ से मिलकर के जो अर्थ बताए उसको यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द। और वो विशेषता कहीं भी हम देख सकें, वो विशेषता किसी एक चीज में ही ना, नहीं, वो विशेषता कहीं भी देखी जा सके उसको यौगिक कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं विशेष करके, उनकी बात कर रहा हूं, उनको हम योग रूढ़ कह सकते हैं यदि वो किसी यौगिक अर्थ को भी दे रहे हैं साथ में। लेकिन उनको यौगिक नहीं कह सकते, विशुद्ध यौगिक नहीं कह सकते संज्ञा शब्दों को। संज्ञा शब्दों को योग रूढ़ कह सकते हैं या रूढ़ कह सकते हैं, जहां प्रकृति प्रत्यय का कोई अर्थ ना निकले। जैसे मान लीजिए मैंने इस पुस्तक का नाम रख दिया ट, तो ये एक रूढ़ नाम कहलाएगा फिर, क्योंकि ट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ऐसे पाणिनि ने भी अचोन्त्यादि टी, तदप्तम अपो घ और ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, बहुत सारे रूढ़ नाम भी रखे हैं पाणिनि ने। और कुछ नाम योग रूढ़ रखे हैं, कुछ रूढ़ रखे हैं। संज्ञाएं तो रूढ़ या योग रूढ़ ही होती हैं, विशेषण यौगिक हो सकते हैं। योग रूढ़ में योग तो है ही, पर वो लिमिटेड एरिया हो जाता है, और यौगिक का एरिया लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। वो मतलब कहीं भी जा सकता है। जैसे वर्णमाला में हाँ बोलिए। रूढ़ भी शब्द होते हैं ऐसा बताया ना, रूढ़ भी होते हैं। जो शब्द वैदिक शब्द, हमारे यहाँ संस्कृत में वैदिक शब्दों को रूढ़ नहीं मानते। जो वैदिक शब्द हैं उनको रूढ़ नहीं मानते, उनको केवल ये मानते, योग रूढ़ मानते हैं या यौगिक मानते हैं।
मैंने कहा कि यौगिक शब्द विशेषण होते हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि शब्द का मैं यदि योग रूढ़ अर्थ करूंगा तो उसका परमात्मा अर्थ हो सकता है, ये अग्नि हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, इतने ही अर्थ हो सकते हैं। योग रूढ़ मानिए अग्नि का मतलब जो आगे ले जाती है उसको अग्नि कहते हैं। जैसे आप लोगों के दिल दिमाग में एक अग्नि है कि हम आगे बढ़ें, हैं, कि हम अपने जीवन की जो लिमिटेशंस हैं उनको पार करें, अपने पशुत्व से ऊपर उठें, ऐसे आपके मन में एक आग है, तो वो अग्नि का मतलब जो आगे ले जाती है। अग धातु नी प्रत्यय, तो ये सारे शब्द जो हैं धातु और प्रत्यय से, संस्कृत में सभी शब्द धातु और प्रत्यय से बनाए जाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है, धातु और प्रत्यय। धातु और प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसका नाम क्या होगा? प्रातिपदिक। धातु और प्रत्यय मिलकर के जो एक शब्द बना तो उसका नाम प्रातिपदिक। फिर प्रातिपदिक और प्रत्यय मिलकर के एक जो शब्द बनेगा वो भी फिर अगेन प्रातिपदिक हो जाएगा। धातु और प्रत्यय से मिलकर के एक शब्द बना तो उसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। फिर प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़कर एक और शब्द बन गया, उसको भी प्रातिपदिक कहेंगे। प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़ा, फिर एक और शब्द बन गया। ऐसे होता है, जैसे भरत एक शब्द है, उससे एक प्रत्यय जोड़ा, भारत शब्द बन गया है? तो भरत प्रातिपदिक से एक प्रत्यय जोड़ा, अण प्रत्यय जोड़ दिया, तो भरत के ए को आ हो गया, भारत, तो एक अगला शब्द बन गया, वो भी प्रातिपदिक है। भरत भी प्रातिपदिक है और भारत भी प्रातिपदिक है। भरत शब्द से प्रत्यय जोड़कर एक दूसरा शब्द बना, वो भी प्रातिपदिक है। यहां पर जो है संज्ञाएं, तो बस यहाँ कितने भी प्रकार की वस्तु के नाम, व्यक्ति का नाम, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हैं वो सारी। तो देखिए अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र होते हैं और वे सूत्र कुल मिलाकर के 7 प्रकार के सूत्र मिलेंगे। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियमेव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। एक निषेध, निषेध भी एक अलग से नोट कर लो। निषेधश्च,
निषेध सूत्र भी होता है। इसका अर्थ कर रहा हूं, संज्ञा अष्टाध्यायी जो 4000 सूत्र हैं उनमें संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये षड विधम, षट कहते हैं छह विध मानी प्रकार, 6 प्रकार के सूत्रों के लक्षण हमें मिलते हैं। निषेधश्चाप्युच्यते, और निषेध भी एक सूत्र का प्रकार है। तो 7 हो गए ना, 7 प्रकार के सूत्र हो गए। निषेध भी एक प्रकार है। ठीक है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, 6 प्रकार के सूत्र तो ये श्लोक में बता रखे हैं। एक निषेध अलग से मैंने कह दिया। तो 7 प्रकार के कुल सूत्र हैं। यदि कोई पूछे आपसे सूत्र कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर दीजिए 7 प्रकार के होते हैं। फिर उनके नाम, संज्ञा सूत्रों के द्वारा नाम रखा गया, केवल नामकरण किया गया है कि इसको इस नाम से पुकारते हैं, इसको इस नाम से जानते हैं, बस इतना किया गया है। ये सबसे पहले संज्ञा सूत्र ही पढ़ाएंगे आपको। अष्टाध्यायी में एक विशेष नाम रखे गए हैं कि भाई जैसे वृद्धि एक नाम रखा, शुरू में ही गुण एक नाम रखा, तो उन्होंने कहा आ, आई, औ, इन 3 अक्षरों को वृद्धि कहते हैं, वृद्धिरादेश। फिर एक सूत्र रखा अदेंगुणा, अ, ए, ओ, इन 3 अक्षरों को गुण कहते हैं। इस नाम रख दिया, गुण, वृद्धि। लोक में चाहे गुण और वृद्धि किसी भी अर्थ में बोला जाए, यहां पाणिनि गुण शब्द से किसका ग्रहण करते हैं, पाणिनि वृद्धि शब्द से किसको ग्रहण करते हैं, ये आपको देखना है। पाणिनि गुण शब्द से क्या लेते हैं ये पूछे तो आप बोलिए अ, ए, ओ। और वृद्धि शब्द से किसको ग्रहण करते हैं, आ, आई, औ। आपको ये 14 सूत्र तो याद हो ही गए होंगे। आई, उण, रिल, रे, के, ओंग, योच हैं। तो ऐसी लगभग कुछ संज्ञाएं पाणिनि ने रखी हैं, और यदि आपने उन नामों को ठीक से समझ लिया तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानी जाएगी। जितने नाम रखे हैं वो आपके दिमाग में आ गए कि इस शब्द से ये संज्ञा इस चीज की है, ये संज्ञा इस चीज की है। मतलब ये तो सरल नाम था, आ, आई, औ को वृद्धि, अ, ए, ओ को गुण कहते हैं। फिर कई संज्ञाएं बड़ी जटिल भी हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो तब उसका ये नाम होता है। तो उसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा वो हो जाता है, फैलाव हो जाता है। कुछ संज्ञाएं सरल हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, सरल हैं। जैसे वृद्धि और गुण संज्ञा में कुछ समझने की बात ही नहीं है कि भाई आ, आई, औ, 3, ये जो 3 शब्द हैं, बस 3 letters आर कॉल्ड वृद्धि, बस इतना सही है। पर कुछ संज्ञाएं बड़ी जटिल हैं, जैसे भय संज्ञा है, अंग संज्ञा है, तो वो किस विशेष परिस्थिति में वो नाम रख रहे हैं वो हमें समझना होता है। तो धीरे धीरे वो तो सभी आ जाती हैं। जब कोई यात्रा पर निकल ही गया तो उसमें सरल चढ़ाई भी आती है, कठिन भी आती है, उसमें तो क्या बात है। तो देखिए अगली बात, पाणिनि के 5 उपदेश हैं, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ और एक लिंगानुशासन, ये 5 उपदेश कहे जाते हैं। पाणिनि का उपदेश तो यही है, लिंगानुशासन। कोई व्यक्ति उपदेश देता है
हैं? तो वो जो बात बोलता है उसका उपदेश। पाणिनि ने जो बात बोली पाणिनि का उपदेश। पाणिनि ने 5 ग्रंथ का प्रवचन किया तो उनके पंचोपदेश बोले जाते हैं। ये पंचोपदेश कहने से इन ग्रंथों को आपसे कोई पूछे कि पाणिनि के पंचोपदेश का नाम बताइए तो आप बोलिए अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासन, ये पुस्तकें हैं अलग अलग। तो ये 5 उपदेश कहलाते हैं। जब हम कहेंगे कि पाणिनि के जो ये उपदेश हैं इनमें क्या कुछ है वो तो अलग बात है, इन उपदेश में क्या है वो एक अलग बात है। नाम मात्र से आपको परिचय करवा रहे हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र होते हैं, धातु पाठ में धातुएं होती हैं, उणादि कोश में धातुओं से प्रत्यय विधान किए हैं, धातुओं से प्रत्ययों का विधान करके और शब्द सिद्ध किए हैं। और गणपाठ में शब्दों का एक समुदाय वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। ऐसे लगभग 223 गण वहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं उस पुस्तक में। अष्टाध्यायी सूत्रों में ऐसा जो सूत्र उच्चारण किए, जैसे शब्द बनाया सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्वादीनी सर्वनामानी जैसे सूत्र है तो उसमें ये कहा सर्व आदि में है जिनके, ऐसे 35 शब्द हैं। सर्व आदि में है जिनके, जिसके नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, 34 शब्द हैं। और सर्व आदिर येषाम, सर्वा आदिर येषाम, येषाम शब्द का अर्थ है जिनके। तो ये जो येषाम है आदिर येषाम, तो मैं ये कह रहा था कि येषाम का अर्थ होता है जिनके। तो वो कितने शब्द हैं जिनके आदि में सर्व है? 34 शब्द हैं। जिनके शब्द से तो 34 लेंगे और एक सर्व भी है, तो कुल मिलाकर 35 हो गए। जैसे मान लीजिए सारे ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं और मैं यूँ कहूँ कि अमुक ब्रह्मचारी आदि में है जिनके किसी एक का नाम लेकर के आप सबको बताएं, हैं? ठीक है, क्या नाम है? सुमित। तो सुमित आदि ऐसा मैं कहूँ तो सुमित आदि कहने से ये पूरी कक्षा ले ली जाएगी। तो ऐसे ही सर्वादि, वो जो 35 शब्द हैं वो ले ली जाएंगे। गणपाठ में इसी शैली से सूत्र, अष्टाध्यायी में है वो सूत्र, अष्टाध्यायी के सूत्रों को गणपाठ में इस शैली में प्रस्तुत किया है। सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, कुल मिलाकर के वो 223 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में अलग अलग। जैसे सर्वादिनी सर्वनामानी एक सूत्र हो गया, स्वरादि निपातम अव्ययम एक सूत्र हो गया। ऐसे ही 223 सूत्र हैं अलग अलग जगह। उन सूत्रों के कौन कौन से शब्द लेने हैं उनको बताना तो पड़ेगा ना। जब यूं कह दिया कि स्वरादि निपातम, स्वर आदि शब्द, फिर ये तो पता नहीं चला ना कि स्वर आदि में है जिनके, वो कौन से शब्द हैं। नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो वो गणपाठ में बता रखे हैं। सर्व आदि में है जिनके, वो कौन से शब्द हमें पता थोड़ी चलेगा बिना बताए, तो वो उसमें बता रखे हैं गणपाठ में। तो ऐसे 223 गण हैं। गण का मतलब समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गण माने शब्दों का समुदाय, समूह। तो वो हमें बताने पड़ते हैं कि इस गण से ये शब्द लेने हैं, क्योंकि वो हम बिना बताए तो पता थोड़ी चलेगा। तो वही गणपाठ पुस्तक है। और लिंगानुशासन में शब्दों के लिंग बताए हैं कि ये शब्द पुल्लिंग में बोला जाता है, ये शब्द स्त्रीलिंग में बोला जाता है, ये शब्द नपुंसक लिंग में बोला जाता है। लिंगानुशासन में ये किया हुआ है। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। कुछ शब्द 2 लिंगों में बोले जाते हैं, कुछ शब्द एक ही लिंग में बोला जाता है, कुछ शब्द 3 लिंगों में बोले जाते हैं।
ऐसा भी है। कोई कोई शब्द एक ही लिंग में बोला जाएगा, कोई 2 लिंगों में, कोई 3 लिंगों में है। जैसे अन्य भाषाओं में होते हैं ऐसे संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। लेकिन अंग्रेजी में जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वो यहाँ का अंग्रेजी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अंग्रेजी में जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो यहाँ का उत्तम पुरुष है संस्कृत का। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? आई वी बोलते हैं ना, तो यहाँ संस्कृत में उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं उसको यहाँ पर प्रथम पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं ना उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष तो दोनों जगह, सेकंड पर्सन संस्कृत में भी मध्यम पुरुष है और अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी उसको मध्यम पुरुष। प्रथम और उत्तम में थोड़ा चेंज है। अंग्रेजी में जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष नाम रखा हुआ है? और जिसको अंग्रेजी में प्रथम नाम दिया है उसको यहाँ पर उत्तम नाम दे रखा है। उत्तम का अर्थ तीसरा होता है, उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है और उत्तम का अर्थ तृतीय भी होता है। तो ये 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। और संस्कृत में विभक्ति और कारक को भी हम देख सकते हैं। एक प्रकार से 8 विभक्तियां हैं, 6 कारक हैं। 7 विभक्तियां भी बोल देते हैं, 8 विभक्तियां भी बोल देते हैं, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति है उसी को संबोधन विभक्ति भी कह देते हैं। तो संबोधन विभक्ति को अलग से यदि गिनाएं तो 8 विभक्तियां हैं, सामान्य रूप से 7 विभक्तियां हैं। संबोधन विभक्ति को भी प्रथमा में ही इंक्लूड कर लें तो 7 विभक्तियां हो गई। और कारक 6 होते हैं। संबंध को कारक नहीं कहते, संबोधन को भी कारक नहीं कहते। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबोधन को कारक नहीं कहेंगे, संबंध को भी कारक नहीं कहेंगे। संबंध माने किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है। मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, तव पुस्तकम, देवदत्तस्य पुस्तकम। जब किसी 2 चीजों का संबंध बताया जाता है तो उसको कहने के लिए षष्ठी विभक्ति आती है। राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम, तो राम और पुस्तक का एक संबंध बता दिया। ठीक है। अब अगली बात बता रहा हूं। हमारे को किसी सूत्र का अर्थ समझने के लिए 7 स्टेप पार करने पड़ते हैं। किसी भी सूत्र का अर्थ करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहला काम करेंगे पदच्छेद, दूसरा विभक्ति, तीसरा समास, चौथा अनुवृत्ति, पांचवा अर्थ, छठा उदाहरण, और 7वां सिद्धि। सात स्टेप पार करने से कोई भी सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। पदच्छेद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप संधि सूत्रों का बोध आपको नहीं होगा। इसलिए आपको पहले संधि सूत्र पढ़ाएंगे। पदच्छेद आप तब तक नहीं कर पाएंगे। पद जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, वर्ण जो होते हैं परस्पर
ऐसा संस्कृत में नियम है, और भी भाषाओं में, केवल संस्कृत में ही नहीं, कि जब कोई दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें कुछ चेंज आ जाती है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन का नाम ही यहाँ पर संधि। कभी कभी पूर्व वाले हिस्से में परिवर्तन आ जाता है, कभी पर वाले हिस्से में परिवर्तन आ जाता है, कभी कभी दोनों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे देव इंद्र, देवेंद्र, देव में अ और इंद्र का ई, दोनों में परिवर्तन आ गया, ए बन गया। तो कभी दोनों में परिवर्तन, कभी पूर्व वाले में परिवर्तन, पर वाले के कारण पूर्व वाले में परिवर्तन। जैसे जगत नाथ, जगन्नाथ, तो यहाँ नाथ के कारण से पहले वाला जो जगत शब्द है उसमें परिवर्तन आ गया। कैसे पूर्व वाले से पर वाले में परिवर्तन आ जाता है कभी कभी। तो ये संधियां कही जाती हैं। पदच्छेद मानी पदों को अलग अलग करना, छेद कहते हैं तोड़ने को, अलग करने को, पदों को छेद करना, अलग अलग करना। फिर दूसरी चीज है विभक्ति। विभक्ति का अर्थ होता है, जो ये मैंने विभक्ति बतलाई थी, ज्यादातर 4 विभक्तियों का प्रयोग है अष्टाध्यायी में, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसमें इनका अर्थ समझाते समय बताते हैं कि प्रथमा का जो अर्थ है, ये विभक्ति का बोध आपको नहीं हो पाएगा यदि कुछ शब्द रूप आप याद नहीं करेंगे। तो कुछ शब्द हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे राम और लता, हरि, नदी, भानु और वधु, पितृ, री जिनके अंत में है ना, वो एक टाइप के रूप चलेंगे। ह्रस्व आकार जिनके अंत में होगा, राम की तरह, बालक, देव, नर, और आ जिनके अंत में है, लता, इसकी तरह। ह्रस्व ई अंत में है जिनके, इनमें थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ोगे तो अंतर आएगा। जैसे ये पुल्लिंग है हरि शब्द, पर कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं ह्रस्वीकारांत, तो उनमें अंतर हो जाएगा थोड़ा सा, 4 विभक्तियों में अंतर हो जाता है। जैसे हरि शब्द है और मति शब्द यदि देखेंगे ना, तो मति शब्द जो है उसका चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, वहां 2-2 रूप बन जाएंगे। और द्वितीय के बहुवचन में जो स्त्रीलिंग का शब्द होता है, जो भी कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है द्वितीय बहुवचन में, उसमें न सुनाई नहीं देता, पुल्लिंग में न सुनाई देता है। जैसे रामा, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। पर लता का रूप बुलाएंगे तो लता, लते, लता, लताम, लते, लताहा, लतान नहीं बनता। जैसे हरि, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरीन, न सुनाई देगा। लेकिन नदी में नदी, नद्यौ, नद्या, नदीम, नद्यौ, नदी ही, नदीम, नद्यौ, नदी ही, ऐसा बनेगा, नदीन नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में कभी भी न सुनाई नहीं देता। ये सारी बातें व्याकरण सूत्रों में, ये इतने जो सूत्र हैं इनमें यही तो बताया है, कहाँ न हो जाता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये विभक्ति हो गया। फिर समास, ये भी समास का बोध तब तक नहीं होता जब तक हमें समास की जानकारी न हो। समास भी एक लंबा चौड़ा विषय है संस्कृत का, तो वो अभी तो धीरे धीरे उसका बोध होगा। केवल नाम मात्र से परिचय थोड़ा थोड़ा अभी करवाएंगे, बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार तो बहुत दिन में जाकर के पता चलेगा। ये समास की प्रक्रिया का जानकारी थोड़ी कठिन है, पर इसके बिना शब्दों का ठीक ठीक अर्थ हो नहीं सकता है, पता चल नहीं सकता है। तो समास अनुवृत्ति, किसी सूत्र के अर्थ को करते समय
ऊपर वाले किसी एक सूत्र को, दो सूत्रों को, कई सूत्रों को, किसी सूत्र के एक हिस्से को, आधे सूत्र को, जितनी जरूरत है ऊपर वाले सूत्रों में से अगले वाले सूत्र में उसको खींच लेते हैं और फिर अगले वाले सूत्र का अर्थ किया जाता है। समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक पदों को एक पद बना दिया जाता है, इसलिए वो विभक्तियां बीच में से हट जाती हैं। जैसे रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, तो ये जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो सारी विभक्तियां हट गई। राज्ञा पुरुषः, राजपुरुषः, तो राज्ञा एक अलग शब्द था, पुरुष एक अलग शब्द था, राजपुरुष एक शब्द बन गया, छोटा कर दिया। गुणश्च वृद्धिश्च ऐसा था, इको गुण वृद्धि, अब ये गुण वृद्धि जो है समास कर दिया। धातोर लोपो यस्मिन, इतनी बात को धातु लोपे शब्द से कह दिया, न धातु लोप आर्ध धातु के। धातोर लोपो यस्मिन, इतनी जो बात है उसको धातु लोपे शब्द से कह दिया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गढ़ा, ऋतु आए फल होए। तो धैर्य जो है ना, धर्म के मामले में भी धैर्य और विद्या के मामले में भी धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। धैर्य के बिना न विद्या आती है न धर्म संचय होता है। धर्म के संचय के लिए भी मनु महाराज ने कहा एक जगह कि धर्मम सनई संचिनुयाद वल्मीकम एव पुत्तिका, धर्म का सनई सनई संचय करे, जैसे कि जो वल्मीक होती है, दीमक होती है, धीरे धीरे बड़ा ढेर हो जाता है ना, उसका इतना ऊंचा ढेर हो जाता है, बड़ा ढेर। दीमक कितनी छोटी सी चीज है पर धीरे धीरे मिट्टी का बड़ा ढेर हो जाता है। तो विद्या और धर्म ये दोनों ही धैर्य से ये हमारे स्वभाव में आते हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, लगे रहो। पर धीरे धीरे का अर्थ ये नहीं कि आपके प्रयत्न में शैथिल्य हो, ये बात भी समझ लेनी है। प्रयत्न तो तीव्रता के साथ करना है पर अंदर से स्थिर रहना है। जैसे कि भगवान के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि साधक को ऐसे जीवन जीना चाहिए जैसे कि मैं अगले ही क्षण उसे प्राप्त कर लूँगा। ऐसा उत्साह और वेग होना चाहिए, अभिप्सा होनी चाहिए, अंदर की वो एस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए। और धैर्य इतना होना चाहिए कि अनंत जन्मों में भी मिले तो भी कोई बात नहीं है। दोनों बातें एक साथ, अनंत जन्मों में भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर मैं अपना प्रयत्न तो ऐसा करूँगा। जब हम पात्र होते हैं ना तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, धर्म हो, विद्या हो, परमात्मा हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, संसार में सांसारिक लोगों को कीर्ति, यश इत्यादि जो भी हैं। मनुष्य को अपना कर्म में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम पात्र होते हैं, विधान इतना न्याय युक्त है, विधान इस सृष्टि में जो विधान काम कर रहा है ना वो इतना न्यायपूर्ण है कि जब हम उसके पात्र होते हैं वो हमें मिल जाती है चीज़। अपने काम में कमी नहीं करनी चाहिए। तो आप इच्छा करने की क्या मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, इससे थोड़ी मिलती हैं चीज़ें, कर्म से मिलती हैं। तो आप अपना कर्म कीजिए, जब आप पात्र होंगे तब वो चीज़ मिल जाएगी। जब भी आप पात्र होंगे आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य पूरा कीजिए। विधान भी अपना ईमानदारी से कर्तव्य पूरा करता रहता है, करेगा। विधान कभी भी बेईमानी नहीं करता है, हैं? विधान के यहाँ बेईमानी है ही नहीं। तो इस विश्वास को बनाए रखो, अपना प्रयत्न करते रहो। तो देखिए अनुवृत्ति क्या बताई, ऊपर वाले सूत्रों से अगले वाले सूत्रों में एक या कई सारे पद आ जाते हैं, अगले सूत्र का अर्थ होता है। और अर्थ क्या होता है?
सूत्र का जो अर्थ है, और उदाहरण उस सूत्र का उदाहरण होता है फिर है, सूत्र का उदाहरण और फिर उसकी सिद्धि है। ये 7 स्टेप जब पार करते हैं तो हमें वो सूत्र समझ में आ जाता है, पूरा हमें स्पष्ट हो जाता है वो सूत्र। ठीक है, तो इन 7 स्टेप को पूर्ण करने के लिए संधि का ज्ञान तो मैं करवाऊंगा यहाँ धीरे धीरे, और विभक्ति को बोध करने के लिए आपको ये शब्द रूप ये आपको याद करने पड़ेंगे। आगे चल करके सूत्रों के द्वारा भी ये शब्द सिद्ध करने, रामा कैसे बनता है, रामऊ कैसे बनता है, रामा कैसे बनता है, रामम कैसे बनता है, रामऊ रामान, हर शब्द के लिए सूत्र लगा करके शब्द सिद्ध करके दिखाए जाते हैं। रामेण, रामाभ्याम, रामई, जो भी शब्द होते हैं ना, तो ये शब्द रूप को बताने के लिए सूत्र अलग अलग कार्य करके और वो शब्द हमारे हाथ में दे देते हैं कि इस सूत्र से ये शब्द, तो याद रखने में फिर भूल नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर एक प्रत्याहार नाम का एक यहाँ पर अष्टाध्यायी में एक प्रत्याहार नाम की विधा का प्रयोग किया है। प्रत्याहार अंग्रेजी में जिनको अब्रिविएशंस कहते हैं, उसी तरह की शैली है ये, मतलब यहाँ की शैली से वहाँ गई, क्योंकि ये पहले है, अब्रिविएशंस बाद में हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे अंग्रेजी से यहाँ आ गई, क्योंकि ये तो पहले का है ना, तो यहाँ से वहाँ चला गया। तो अष्टाध्यायी में प्रत्याहार 41 प्रत्याहार प्रयोग किए हैं। ये जो प्रत्याहार सूत्र होते हैं, अयुण रिलरी के 14 सूत्र होते हैं, इन 14 सूत्रों से 41 प्रत्याहार बनाए गए हैं। वो कुछ को तो उसकी प्रक्रिया मैंने समझा दी थी, बाकी जिनको नहीं आता है फिर बता देंगे, कल बता देंगे प्रत्याहार क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ किन किन सूत्रों में इनका उपयोग हुआ है, ऐसे हमको समझना होता है। तो आज इतना ही। ओम शांति।